अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है हमारा, आज का सेशन मेनली हमारा HTML का कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। वो सारी सीरीज़ में मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर कोई एक्सेस करना चाहे, कोई न्यू यूज़र है, तो यहाँ से पहले लेक्चर के साथ सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं, तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है आपके पास, तो A to Z स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई है। उसके अलावा जो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर हम अक्सर आप देखते हैं नेविगेशन बार लगी होती है, तो ज़्यादा कोडिंग अगर आप नहीं करना चाहते, बहुत कम कोडिंग के अंदर 15 मिनट के अंदर आप इतना प्यारा वेब पेज, उसके साथ फिर नेविगेशन बार किस तरह अप्लाई करनी है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। फिर हेडर एंड फुटर बनाएंगे और क्या करेंगे, वो हर वेब पेज के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक ही हेडर फुटर हमारा सब वेब पेजेस के साथ अटैच हो जाएगा, वो किस तरह होता है वो हम देखेंगे। लर्न टू रन एग्जाम सर्वर, हम यहाँ पे PHP का थोड़ा सा उसकी एक टैग लगाएंगे PHP का, उसके लिए हम यहाँ पे एग्जाम सर्वर को रन करना देखेंगे किस तरह करना है। देन हम अप्लाई लिंक्स टू अदर वेब पेजेस और नेविगेशन बार, फिर दूसरे वेब पेजेस के जो लिंक है अपने नेविगेशन के बार के ऊपर सेट करना सीखेंगे। तो आपने अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है तो लाजमी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, और थोड़ी सी भी एफर्ट पसंद आए ना तो आपने लाइक लाजमी करना है। लाइक का तो कोई नहीं है ना, सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, करे ना करे, लेकिन लाइक कर देना है ताकि मुझे खुशी हो भी, मैंने एफर्ट की है तो आपने देखी है, तो आपने मुझे अप्रिशिएट किया है। तो भी इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और ये जो रिकॉर्डिंग है मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग है। सबसे पहले आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाना है आपने सेव करना है उसको, क्योंकि सेव करेंगे तो हम उसकी फंक्शनैलिटीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो जो मैं ये यहाँ पे यूज़ करती हूँ एडिटर, वो VS कोड एडिटर है। तो मैं क्लास के नाम से, क्लास 1 के नाम से बना लेती हूँ। यहाँ पे कोलन लगाएंगे, ये सॉरी एक्सप्लेनेशन मार्क, एंटर करेंगे तो ये इसका स्टार्टर टेम्पलेट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे टाइटल रख लेती हूँ मैं टेक हाउस अपने चैनल का ही, एंड बॉडी के अंदर आप कुछ भी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, दिस इज अ वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स। इसको हम अब देखिए, ये सिंपल HTML का है। HTML के लिए आपको सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने वैसे इसके अंदर मैंने एक्सटेंशन के साथ लाइव सर्वर ऐड किया हुआ है। तो ये क्या करता है, हमें ये एक सर्वर प्रोवाइड करता है जो रियल टाइम में मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज करती हूँ तो डायनामिकली वहाँ पे भी चेंज हो जाती है, इसलिए मैंने किया। लेकिन आप सिंपल भी ओपन कर सकते हैं, ये सर्वर कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ ही मैंने किया है तो मैं इसके साथ ही अपना ओपन कर लूँगी ये कोड। तो देखिए मेरे पास सिंपल ये रन हो गया है और ऊपर टाइटल भी आ चुका है। तो इस तरह से सिंपली आप HTML के साथ आपकी डिज़ाइनिंग शुरू हो गई है। आपका कोड अच्छी तरह से रन हो रहा है, तो जितनी मर्जी आप यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बना देती हूँ, हम बनाते हैं फ्रूट नेम की लिस्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक हेडिंग लेती हूँ H3 के नाम से, फ्रूट्स लिस्ट विच आर हेल्दी। हेड सारे होते हैं, चलें एक कंटेंट ले लेते हैं। और जब आपने लिस्ट ऐड करनी है, लिस्ट के लिए हमने कौन सा टैग पढ़ा हुआ है, लिस्ट के लिए हमने अगर आपने ऑर्डर्ड लिस्ट लेनी है, आप कह रहे हैं कि जो मेरी लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं उसमें नंबरिंग आए, 1 2 आ जाए, रोमन आ जाए, कोई भी आ जाए, उसके लिए आप ऑर्डर्ड लिस्ट लगाते हैं। और उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि आपकी लिस्ट के आइटम के साथ कोई बुलेट आ जाए, उसके लिए हम लगाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक और बच्ची ज्वाइन हो गई है, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। इसके लिए हम नाम रख लेते हैं जी एप्पल। तो लिस्ट को जब भी आप करें यहाँ से कोड को कॉपी कर लें आप, जहाँ तक आपने इसको लेके जाना है। जितनी आपने आइटम्स यहाँ पे ऐड करनी है उसको आप पेस्ट करवाते रहें। हम 5 लिख लेते हैं जी।
ऑरेंज, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स। जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो मैंने लिख दी, GRAPES, ग्रेप्स। चलिए इसको अब यहाँ पे मैंने बस सेव किया है, तो आप देखेंगे कि आपके पास लिस्ट जो है इस तरह से आ गई है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक वेबसाइट बना रही हूँ जिसके अंदर मैं ये फ़िलहाल इस चीज़ को यहाँ से मैं चाहती हूँ, मैं जो वेबसाइट बना रही हूँ एक न्यूट्रिशन की वेबसाइट बना रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं इसका हेडर रखूँ और फुटर रखूँ मेरे हर वेब पेज पे वो सेम टू सेम आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू हम फाइल बना लेते हैं हेडर और फुटर की। Ctrl+S करके पहले इसे सेव करवाएंगे हम। आप इसको हेडर कर लें। इसको HTML इसका टाइप रखनी है। पहले एक हेडर बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि अगर आपने यहाँ पे काम किया हुआ है, आपने यहाँ एक फ़ोल्डर बनाया, नया फ़ोल्डर बनाया। फ़ोल्डर आपने कहाँ बनाना है, आपने htdocs में बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हम इंक्लूडिंग की क्यूरीज भी पढ़ रहे हैं जो PHP की क्यूरीज होती हैं स्पेशली, और उसके लिए हमें htdocs के अंदर ही अपना सेव करवाना पड़ता है फ़ोल्डर को। लेक्चर क्लास के नाम से बना लिया मैंने। प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के अंदर मैंने अपना आज का बनाया हुआ है लेक्चर नंबर 3। क्लास 1 के नाम से जो मैंने बनाया है उसको मैं यहाँ पे सेव करवाऊँगी HTML प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट 2 के अंदर ये सेव हुआ है आई थिंक। इसको यहाँ से करते हैं कट, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट का ऑप्शन ही आ रहा। चलिए सिंपल, आप इसको यहाँ पे सेव एज करवा लें। इसको हम सेव एज करवा लेते हैं। एग्ज़ाम htdocs एंड लेक्चर क्लास के अंदर यहाँ पे इसको सेव एज करवा लेते हैं। चलिए अब इसको यहाँ से आप एक दफ़ा कट कर दें और जिस फोल्डर में आपने काम करना है उसको आप यहाँ से इंस्पेक्ट कर लें, ओपन विद कोड कर लें। अब ये पूरा आप जितनी मर्जी फाइलें बनाएंगे इसी फोल्डर के अंदर आपके सेव होते जाएंगी, और आपका वो जो सेम इशू आ रहा था कि फाइल जो एक जैसे नेम आ रहे थे हेडर के, वो नहीं हम मसला करेंगे। तो इस तरह से अच्छी सीक्वेंस के साथ हम अपना काम कर लेंगे। header.html, तो यहाँ पे एक हेडर हम डिज़ाइन कर लेते हैं। फूड न्यूट्रिशन, यहाँ पे हम हेडिंग रख लेते हैं वेलकम इन फूड न्यूट्रिशन वेबसाइट। यहाँ पैराग्राफ एक ऐड कर लेते हैं, केयर ऑफ हेल्थ इज नेसेसरी, इस तरह से कर लेते हैं। और यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करते हैं जो हम अपने टाइटल के ऊपर सेट करेंगे, और साथ में आपको यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का बताऊंगी कि बूटस्ट्रैप आपने किस तरह ऐड करनी है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे फ्रंट के ऊपर नेविगेशन बार आए, जहाँ पे हम नीचे कैटेगरी ऐड कर लें, कुछ चीज़ें ऐड कर लें, उसके लिए आपने जाना है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर। बूटस्ट्रैप 5 तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से आप बनाए जो टेम्पलेट है यहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने स्टार्टर टेम्पलेट को यहाँ से कॉपी करना है। तो वो इंट्रोडक्शन में आप जाएंगे, यहाँ से बाकी चीज़ें लगाएंगे।
अगर आपने जो कंपोनेंट्स लेने हैं इसके, मैंने कंपोनेंट इस्तेमाल करने हैं ना यहाँ पर, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और जाकर आपने अपने इसके अंदर जाके ये लगाना है। तो मैं फ़िलहाल क्या करती हूँ, Ctrl+N करके हेड के नाम से बना लेती हूँ जल्दी से, head.html। यहाँ पे मैं अपना कोड ऐड करती हूँ। इसके अंदर आपको ये डॉक टाइप भी सब कुछ ही मिल जाएगा, तो ये हमें चीज़ें ऐड नहीं करनी होंगी। तो यहाँ से चीज़ें आप जो आपने लिखी हैं टाइटल वगैरह इसके अंदर आप ऐड कर लें। अब यहाँ पे जब आप ये चीज़ें कॉपी कर लेते हैं ना, सिंपल आपके सामने ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हमने किया है कि इसी कंपोनेंट लेने के लिए, तो बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट के लिए हमने टेम्पलेट कॉपी कर ली है। नेक्स्ट क्या काम होगा, यहाँ पे अब कंपोनेंट में आप जाएं, ये नेविगेशन बार में आप अपनी मर्ज़ी की नेविगेशन यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। नैप बार में जाते हैं हम, यहाँ पे ये नेविगेशन बार हम ले लेते हैं, इसको तो हम यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेविगेशन बार हमारे पास आ चुकी है। इसको मैं Ctrl+S करके, अगर मैं आपको पहले डन करके दिखा देती हूँ किस तरह की दिखती है। ये देखिए ज़रा, अच्छा अब इसको थोड़ा छोटा करती हूँ मैं। अब देखेंगे आपके सामने सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। तो सिंपल इस तरह से बूटस्ट्रैप आप ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास सारे ड्रॉप डाउन भी यहाँ पे शो हो रहा है और सर्चिंग भी यहाँ पे हो रही है। तो अब क्या करेंगे, हम इसका पहले नाम वगैरह चेंज कर लेते हैं। इसका नाम फूडी पीपल रख देते हैं। PEOPL फूडी पीपल रख देते हैं। और उसके बाद सिंपल यहाँ पे भी जो आपके हैं इसके ड्रॉप डाउन है, उसमें भी आप कर सकते हैं चाइनीज़ फूड और पंजाबी फूड, और यहाँ पे आप कश्मीर फूड, इस तरह से फूड ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा काम हो गया है सिंपल। ये हम जो H1 है इसको यहाँ से कट करके इसको हम नीचे ऐड कर लेंगे। ऊपर नेविगेशन बार ठीक है, और उसके अलावा नेविगेशन का कलर अगर चेंज करना है तो हम यहाँ पे सिंपली बस पहली क्लास के अंदर हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो नेविगेशन बार है ये देखिए इस तरह से शो हो जाएगा। ये फूडी पीपल, ये होम लिंक, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज बना के इसकी लिंक यहाँ पे हम ऐड करके तो सिंपल अपने काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, इसको हम यहाँ पे अब लिखेंगे, इसको सेंटर अलाइनमेंट करके बाकियों में ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम कुछ फूड भी ऐड करके एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं यूजिंग HTML, बूटस्ट्रैप एंड HTML कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो आप क्वेश्चन करें, लीव करने की बजाय आप क्वेश्चन करें, क्योंकि मैं तो बैठी हुई हूँ। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझा दोगे, अगर आप लीव करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्लास का भी फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट अगर आप सेंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए एट्रीब्यूट होता है। अगर आप किसी टैग के अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं तो हमारी एट्रीब्यूट कहलाती हैं। इसकी एट्रीब्यूट हम सेंटर को अलाइन सेंटर कर देते हैं टेक्स्ट को,
उसके अलावा इसका साइज़ बड़ा छोटा पहले ही हेडिंग है, तो क्या साइज़ बड़ा छोटा करना है, बस सही है। तो ये सिंपल हमारे पास एक हम यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर लेंगे। इससे पहले पिक्चर हम नेट से कोई फूड ऑर्डर की लेंगे, एक प्यारा सा हम बनाएंगे इसको कंप्लीट। रेस्टोरेंट की हम कोई प्यारी सी ले लेते हैं यहाँ से गूगल से डीपी वगैरह। जैसे ये हम अगर यहाँ पे ऐड करना चाहें, अच्छी लग रही है। टेबल किस तरह ऐड करते हैं, टेबल भी अभी मैं आपको ऐड करने बताती हूँ। यहाँ पे हम टेबल भी ऐड करेंगे। पहले ये जो है इसका हेडर जो फाइल है वो हम डिज़ाइन कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर उसके अंदर हम 2-3 वेब पेज बना के उसमें टेबल ऐड कर लेंगे। ये लोड हो रही है लेकिन मैं इसे डाउनलोड कर लेती हूँ। अब आपने इसको क्या कहाँ पे रखना है, आपने इसको उसी जगह पे रखना है जहाँ पर आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो सिंपल एग्ज़ाम के अंदर हमने htdocs के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो लेक्चर क्लास के अंदर हम इसको सेव करवाएंगे। इसको अब हम यहाँ यूज़ करेंगे इमेज के टैग से। इमेज सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने वो फूड आ जाएगी पिक्चर, ये देखिए आ चुकी है। यहाँ पे मैंने सोर्स लिखा है ना, मैं यहाँ पे लिखूँगी फूड, तो ये देखिए मेरे पास उसका लिंक आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसकी जो विड्थ है वो मैं ज़्यादा करूँगी, इसकी हाइट कम करूँगी। विड्थ इज इक्वल टू कर लेते हैं जिसकी 200 पिक्सल 1000 पिक्सल कर लेते हैं, और इसकी जो हाइट है वो हाइट इसकी सिर्फ 200 पिक्सल कर लेते हैं। इसको सेव किया तो ये चेक करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मेरे सामने शो हो रही है। देखिए इस तरह से ये शो हो रही है, तो ये अगर यहाँ तक आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको मैं क्या कर लेती हूँ, अब यहाँ पे विड्थ को 100 व्यू पोर्ट विड्थ भी कर सकते हैं। आपकी जो विड्थ एंड हाइट सेट करने के 3-4 तरीके हैं। परसेंटेज भी कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। और जो मैंने अभी काम किया मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। ये हमारे पास क्या हुई है विड्थ इसकी, ये व्यू पोर्ट के हिसाब से उस तरह नहीं डिज़ाइन हुई, तो हम इसको फ़िलहाल कर लेते हैं 100% व्यू पोर्ट विड्थ। अब चेक करते हैं, ये लेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका जो है इतना अच्छा नहीं है। चले फिलहाल हम एग्जाम्पल के तौर पे इसे सीख रहे हैं। तो ये जो व्यू पोर्ट होता है ना, व्यू पोर्ट मीन आपकी डिवाइस की, वी मीन आपकी डिवाइस का जो सिनेरियो है उसके मुताबिक, और विड्थ है कि अगर व्यू एच करेंगे आप तो डिवाइस की हाइट आ जाएगी, मतलब पूरी हाइट जितनी आपकी डिवाइस की पिक्चर ऐड हो जाएगी। अगर आप विड्थ करते हैं तो पूरी डिवाइस की विड्थ वो कवर कर लेगा विदाउट एनी मार्जिन और पैडिंग वगैरह उसको निकाल कर। तो ये हमारे पास हाइट हमने थोड़ी सी ले ली और ये विड्थ ले ली। अब हमारा तकरीबन जो फ्रंट पेज है अच्छा लग रहा है, हम चाहते हैं कि ये जो इस तरह ही हमारे पास आ जाए हर वेब पेज के ऊपर। तो ये हमारा फ़िलहाल मुकम्मल हो गया। इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। इस वाले को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हम आप फुटर लेंगे, उसको फुट से हम सेव करवा लेते हैं। अब हम फुटर डिज़ाइन करते हैं। फुटर आप या बूटस्ट्रैप से भी ले सकते हैं
उसके अलावा खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अबाउट के अंदर इसका अबाउट पड़ा हुआ है जी। कंपोनेंट्स में जाके देखते हैं कि अबाउट के लिए कुछ चीज़ यहाँ पे है जी। टूट स्पिनर, स्क्रॉल बार प्रोग्रेस, पैगिनेशन। इस तरह का कोड भी आप ले सकते हैं। मीन्स कि नेक्स्ट अगर आपने लगाना है कहीं पे, इसके ऊपर सारे आपके लिंक लग जाते हैं, तो सिंपली कि नेक्स्ट आपका मूव हो जाता है। तो चले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं खुद से। इसका नाम भी हम भी रख देंगे, जो हमने अपने मेन का नाम रखा हुआ है। देखा हाउस है, टेक हाउस हम इसके ऊपर सेट कर लेते हैं। तो अबाउट के अंदर आप यहाँ पे HR टैग आपको बताए गए हैं, HR टैग आप लगा लें, एक ही काफ़ी है। चले नीचे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक div का एलिमेंट लेते हैं, उसका div डॉट क्लास ले लेते हैं। div हमारे पास एक एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसको एक सेक्शन बनाने के लिए हम div का एलिमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं टैग, और इसके अंदर हम स्टाइलिंग लगाने के लिए फिर ये इसकी जो क्लास है उसके ऊपर हम स्टाइलिंग लगाते हैं। तो CSS के लिए div जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपने एक तरह का कंटेंट डालना है, जैसे अबाउट अब एक तरह का कंटेंट होगा, तो इसके लिए आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लिया करें। अबाउट अस, कॉपीराइट फ्री, सेशन 2022। एक और स्टूडेंट ज्वाइन हो गए हैं, मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। उसके अलावा हम यहाँ पर मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। विजिट द पेज, विजिट द फूड ऑर्डरिंग पेज एट्सेट्रा, एंड एक्सप्लोर मोर डिशेस। एक मिनट, मेरा गूगल मीट यहाँ पर है। चलो, यहाँ पे हमने सिंपल अपना एक डिज़ाइन किया है, फूटर का पेज। अब इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग करूँगी मैं। यहाँ पर इसका जो कलर है वो चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह के चेंज करना चाहते हैं कलर वगैरह, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं आप। स्टाइलिंग को यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। दो तरह के तरीके होते हैं आपके स्टाइल ऐड करने के। स्टाइल इज इक्वल टू लिखें और यहाँ पे आप कर लें बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास होता है बैकग्राउंड कलर। इसको हम रख लेते हैं जी ब्लैक। ब्लैक अच्छा लगता है, तो ये मैं ब्लैक यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। सेव करवाया इसे। तो ये हमारे पास एक अबाउट ये फुटर का पेज भी डिज़ाइन हो गया। इसको हम रन करके पहले चेक कर लेंगे सिंपल अकेले को। इसके अंदर के जो कंटेंट है वो शो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये तो गलत बात है, कंटेंट तो शो होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी हमारे से। इसका जो कलर है वो वाइट ही होता है बाय डिफॉल्ट। जी 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 जी
ये जो कंटेंट का कलर है ना, ये सारा हमारे पास क्या है जी, ये इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो ब्लैक होता है बेसिकली। तो यहाँ पे इसलिए हमें कलर कोई और ऐड करना पड़ेगा। हम कलर कोई और ऐड कर लेते हैं वरना वो नज़र नहीं आएगा। इसके ऊपर आप होवर करें और यहाँ पे जाएं इस तरह आराम से। एकदम से करेंगे तो वो बार बार गायब हो जाएगा। इसका मैं रख लेती हूँ कोई इस तरह से। इसको अब सेव करवा के चेक करते हैं। ये देखें, सिंपल सा बना लिया, ये अब शो हो रहा है। देन हेडर भी हो गया, फुटर भी हो गया। अब ये हमारे पास कंटेंट था, फ्रूट नेम लिख लिए थे मैंने, लेकिन इसको हम फूड ऑर्डरिंग में शिफ्ट करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। फूड ऑर्डरिंग नाम रख लेते हैं, वेबसाइट। यहाँ पर हम क्या चीज़ें ऐड करते हैं, हम यहाँ पर एक गैलरी बनाते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ हमारे पास फूड नज़र आ रहे होंगे। इस तरह का कोई सीन करते हैं। पहले हम सिंपल यहाँ पे लिखते हैं जी हेडर, फूटर, मेन। आपको एक चीज़ बताई थी मैंने कोर्स के अंदर अपने HTML के अंदर कि आपने जब भी डिज़ाइनिंग करनी है ना, वेबसाइट बनानी थी, ठीक है ना, 3-4 वेब पेजेस को आप वेबसाइट बना रहे हैं अच्छी सी, चाहे सिंपल है जैसे भी है, तो आपने हेडर का, मेन का और फूटर का टैग लाजमी इस्तेमाल करना है। उससे आपकी वेबसाइट की जो SEO है ना वो इंक्रीज़ होती है। आप जब भी इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं, अच्छे टैग, अच्छे प्रेसिडेंट ऐड करते हैं, तो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक करती है, हर चीज़ सेट होती है। तो जो आपका रोबोट होता है हमारे ब्राउज़र का, वो उसको फिर सर्चिंग में उसको आसानी होती है, वो उस वेबसाइट के ऊपर लेके आता है। तो यहाँ पे हम फोल्डर का ऐड, इसके अंदर हम अपनी क्यूरीज लगाएंगे। A list of your favorite dishes are here, is here। इसको भी अलाइन सेंटर कर लेती हूँ मैं। ये जो रेड हो रहा है ना, बेसिकली इन चीज़ों को रिमूव किया है HTML ने, लेकिन कुछ चीज़ों को अलाउ किया है क्योंकि ये चीज़ें हमारी स्टाइलिंग के अंदर होती हैं CSS के अंदर, लेकिन ये कुछ चीज़ों को अलाउ कर देते हैं। फिर भी कलर रेड हो गया लेकिन फिर भी अलाउ किया हुआ है, लेकिन जल्दी ये इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए इस तरह के साइन आ रहे हैं। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ें CSS के लिए ही अच्छी लगती हैं। CSS में हम इसको सेंटर करें, कम करें, ज़्यादा करें, तो हम फिर भी ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलें, हो रहा है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी हेडिंग को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि हमने जो अपना हेडर एंड फुटर बनाया है हमारे मेन पेज के ऊपर भी आए, तो वो किस तरह आएगा, वो आपका इस तरह से आएगा कि आप यहाँ पर सबसे पहले जो काम करना है, क्लास 1 की जो एक्सटेंशन है, इसकी हम एक्सटेंशन सबसे पहले चेंज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे PHP का कोड इस्तेमाल करना है। PHP का कोड जब भी आप इस्तेमाल करें, उसकी एक्सटेंशन के बगैर हम इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो हमने कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे एक्सटेंशन इसकी ऐड कर ली है। अब यहाँ पे हम PHP की क्यूरी लिखेंगे। PHP की क्यूरी हम लिखेंगे जी, इंक्लूड, हेडर के अंदर हम हेड को ऐड करेंगे, HTML है या HTML है, दोनों एक्सटेंशन इसकी होती हैं, लेकिन जहाँ जो आपने इधर इस्तेमाल की होगी फाइल के अंदर, यहाँ पे मैंने HTML इस्तेमाल किया, तो वही आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर लेनी है। तो सेम टू सेम अभी इस्तेमाल करना। तो PHP की जो हर आपकी इंस्ट्रक्शन होती है वो सेमीकोलन पे एंड होती है, तो मैंने एंड कर ली है। इसको ही मैं यहाँ से कर देती हूँ कॉपी। फोटो के अंदर भी हम इसको लिखते हैं, फाइल चेंज कर लेते हैं बस। यहाँ पे हमने क्या ऐड करवाना है, फूटर को ऐड करवाना है। इसको मैंने कंट्रोल सेव कर लिया। अब क्या हुआ हमारे पास कि ये हमने इसके अंदर ऐड की हैं चीज़ें। अब देखिए, फिर हमारे यहाँ पे PHP आई है, क्योंकि हमने इंक्लूड का जो इस्तेमाल करना था यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। तो जब भी आप PHP के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको रन करने के लिए हमें सर्वर चाहिए होता है, सर्वर जो इसको हैंडल करे। तो यहाँ पे जो मैंने सर्वर का सॉफ्टवेयर किया हुआ है वो एग्ज़ाम है। आप एग्ज़ाम कर लें इसमें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है, लाइट वेट होता है ये। तो इसको चला लेंगे, ऑलरेडी चला हुआ है मेरे ख्याल से, जी चला हुआ है।
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपल ब्राउज़र के अंदर जाकर हम अपने इस फोल्डर को एक्सेस करेंगे जिसके अंदर हमने अभी भी काम किया है। तो फोल्डर हमारा कौन सा है जी, अभी हमने लेक्चर क्लास वाले फोल्डर के ऊपर काम किया है। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ ब्राउज़र से। सिंपल हम यहाँ पर लिखते हैं लोकल। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाइए, आप ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये HTML फ्री कोर्स करवा रहे हैं आप? HTML क्या करवा रही हूँ? HTML कोर्स करवा रहे हो आप? HTML वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, अभी हमारा HTML कंप्लीट हुआ है, उसके थोड़े प्रोजेक्ट करवा रही हूँ। यहाँ पे हमने ये एक्सेस किया, लेकिन यहाँ पे हमारा इंक्लूड नहीं हुए दोनों पेजेस, ये वाला भी नहीं हुआ और दूसरा वाला भी नहीं हुआ। इसको हम चेक करते हैं कि क्या मसला था। यहाँ पे हमारे क्लास 1 और ये फूड की पिक्चर पड़ी हुई है, ये food.html और head.html। तो कोडिंग चेक कर लेते हैं। मैम जो आपने वो जो थी ना इंक्लूड वाली फाइल, इसमें PHP पूरा नहीं लिखा हुआ, वो ठीक करके लिख के फिर इंक्लूड हो जाएगी। जी यहाँ पे मैंने PHP पूरा नहीं लिखा हुआ, तो ये पूरा कर लिया है। अब इसको रेंडर करते हैं। ये हमारे पास हो गया है, ओपन अबाउट अस भी हो गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिक्चर नहीं शो हो रही, पिक्चर को भी चेक कर लेते हैं। ये जब भी आप करेंगे इसके ऊपर काम तो मसले मसाइल आएंगे, वो साथ साथ आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपके हल हो जाएंगे, कोई नहीं इतनी बात मुश्किल। तो यहाँ पे हम पिक्चर देखते हैं कि पिक्चर यहाँ पे पड़ी हुई है हमारे पास food.jf और यहाँ पे मैंने ये चीज़ ऐड की है। बिल्कुल सही लिंक लगा हुआ है, इसको मैं अगर चलाऊँ यहाँ पे ये ओपन हो रही है, तो यहाँ पे इसका क्या मसला होगा, इसके फोल्डर को चेक कर लेते हैं जी। फूड है और क्लास 1 मैंने चलाई है और इसने इसको एक्सेस किया है। इसको फिलहाल मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पर भी नहीं शो हो रही डबल क्लिक करने से। ठीक है जी, ठीक है, एक बार फिर ट्राई कर लेती हूँ। लोकल होस्ट लेक्चर क्लास क्लास 1 इस तरह करना तो नहीं चाहिए इसे। बेसिकली जब आप पिक्चर वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए हम सर्वर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डायरेक्ट करेंगे ना, डायरेक्ट उसको ओपन करेंगे तो वो चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पा रहा होता, लिंक सही से जो स्टैटिक जो लिंक होते हैं वो सही तरह एक्सेस नहीं करता। लेकिन हमने सर्वर से ही ओपन किया है, तो यहाँ पे जो मसला है वो हम चेक करते हैं इसके अंदर अगेन। head.html और यहाँ पे हेडर क्लोज किया और हेडर के अंदर हमारे पास ये लीजिए, एक वेब पेज हमारा हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे हमने ये चीज़ें ऐड की हुई हैं। मज़ीद अब हम इसके अंदर इनके ऊपर कर लेते हैं काम, चाइनीज़ फूड। इसके अंदर हम इधर हम गैलरी लगाते हैं और यहाँ पे एक भाई ने टेबल का बोला है, हम टेबल भी एक ऐड कर लेते हैं। हम इस तरह करते हैं कि चाइनीज़ फूड के लिए टेबल बनाते हैं, उसको यहाँ पे इसके साथ लिंक भी करवाते हैं। फिर चले नया बनाते हैं वेब पेज।
यहाँ से आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो नहीं, आपके पास वेब पेज बन जाएगा। हम यहाँ पे चाइनीज़ फूड लिख लेते हैं .htm। अब टेबल के लिए हम क्या करते हैं, टेबल के लिए हमें टेबल का टैग इस्तेमाल करना पड़ता है। The yummy Chinese food are here. सेंटेंस की अलाइनमेंट रख लेते हैं हम सिंपल, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी पैराग्राफ में द लिस्ट ऑफ फूड इज। उसके लिए फिर एक टेबल बना लेते हैं। फिर गैलरी का भी आपको मैं बताऊंगी, गैलरी भी बड़ी प्यारी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो आपको इसके अंदर टेबल सीखते हैं और उसको साथ कनेक्ट करवाते हैं कि अगर हमने मेन पेज के ऊपर जो नेविगेशन बार बनाया हुआ है ये वाला, अगर मैं चाहूँ कि जो मैं अभी पेज बना रही हूँ इसके साथ इसका कनेक्शन हो जाए तो वो किस तरह से होगा और टेबल किस तरह ऐड होगा, तो ये टॉपिक 2 कवर कर लेते हैं। टेबल के लिए सिंपल से आप टेबल के टैग लगाते हैं, उसके बाद इसके अंदर आता है टेबल रो। टेबल रो आपने जितनी भी यहाँ पे टेबल की रोज ऐड करनी है, आप हर एक के लिए टेबल रो जो है टैग आप लगाते हैं। उस पहले हमारे पास टेबल के अंदर आती है हेडिंग हमारे पास आती है, तो हम उसके लिए हम TH का टैग इस्तेमाल करते हैं हेडिंग के लिए। ठीक है, मैं साइज यहाँ पे कमेंट के अंदर मेंशन भी कर देती हूँ थोड़ी थोड़ी। फॉर टेबल रो वी यूज TR tag and for table head we use TH tag। तो ये हमारे पास सिंपल इस तरह से हमारे पास होते हैं टेबल हेड टेबल रो। अब आपने जितनी आप चाहते हैं कि कॉलम उतने बने उतने आप टेबल हेड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, एक रो के जितने आप कॉलम चाहते हैं उतने आप यहाँ पे हेड इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर टेबल हेड के अंदर क्या चीज़ें हम ऐड करें। अब चाइनीज़ फूड के हवाले से अगर हम ऐड करें तो मुख्य डिशेस के नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं। TR जी, इस्तेमाल होता है। TR आपका एक रो के लिए एक रो ऐड करें, TR टैग है ये टेबल रो, हाँ रो के लिए इस्तेमाल करेंगे इसको। अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाऊंगी फिर आपको समझ आ जाएगी। हम यहाँ पे ब्रेड रख लेते हैं एंड और जो टेबल हेड है ना, ये चीज़ आपने कॉपी करनी है। जितने आप हेड रखनी है उस लिहाज से इसको एक ही लाइन के ऊपर रहने देती हूँ मैं, ज़्यादा लाइनों में नहीं जाती। फिर हमें कॉन्सेप्ट की समझ रहती है कि अच्छा इतने हमने टेबल हेड इसके अंदर ऐड किए हैं। इसको कॉपी कर लें आप, कंट्रोल वी, आप ब्रेड कर लें, यहाँ पे आप राइस कर लें और कोल्ड ड्रिंक कर लें और यहाँ पे आप बारबेक्यू कर लें। तो अगर इसको मैं यहाँ पे सेव करूँ फिलहाल, फिर आपने ये वो हमारा हो गया ऊपर का, हमने हेड डिज़ाइन किया है, टेबल का हेड डिज़ाइन किया है। अब इसके अंदर हम टेबल के अंदर डाटा भी एंटर करना चाहते हैं हेड के अलावा। उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हमें इस चीज़ को कॉपी कर लेना है आपने सिंपल, और यहाँ पे वैल्यूज़ के लिए आप यहाँ पे आल्ट दबाएं, कर्सर आपके बनते जाएंगे। सारे हेड को आप चेंज कर लें। डी मैंने रख लिया है। तो ये मैंने टेबल डाटा के अंदर आपका क्या होता है, इसका डाटा सेव होता है। अब मैं ब्रेड रख देती हूँ सिंपल और यहाँ पे मैं राइस का लिख देती हूँ, बिरयानी कर देती हूँ राइस के अंदर फॉर एग्जांपल। कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम कोका कोला ऐड कर लेते हैं।
वही अच्छी लगती है ज़्यादा। और उसके अंदर हम गोल कपे ऐड कर लेते हैं। अगर इसको मैं सेव करवाऊँ फिलहाल, तो इसको पहले हम रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टेबल आपका इस तरह से आएगा कुछ। अब इस तरह से क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसका बॉर्डर वगैरह सेट नहीं किया। यहाँ पे इसका साइज, इसका बॉर्डर, इसकी अलाइनमेंट सब कुछ सेट हो जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए आप टेबल आपका इस तरह से शो होता है। तो आप ये देखिए जो टेबल हेड के अंदर मैंने सीधे रखी थी, ऊपर हेड के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल रो, 2 टाइम टेबल रो इस्तेमाल की, तो यहाँ पे 2 रोज बन के आ जाएंगी। ठीक है जी, तो फिलहाल के लिए तो ये हमारे पास समझ आई हमें थोड़ी सी। इसका अब मैं करूँगी क्या, यहाँ पे मैं इसका बॉर्डर सेट करूँगी। तो इस बॉर्डर के लिए हम स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये इसकी होती है, मतलब स्टाइल टैग इस्तेमाल करें, CSS यहाँ पे थोड़ा इस्तेमाल करें ताकि इसका बॉर्डर आ जाए। तो यहाँ पे इसका बॉर्डर जो है वो अभी तक शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने इस तरह से इसको कोटेशन में नहीं लिखा। अब आ जाएगा, ये देखिए इसका बॉर्डर आ गया। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बॉर्डर आए, नीचे भी आए, ऊपर भी आए। तो उसके लिए आप क्या करना करेंगे, यहाँ पर सिंपल उसका हाल है ना, सिंपल इसका जो हाल है, आप इसको क्या करें, आप यहाँ पे हेड के अंदर जाएं, यहाँ पे आप स्टाइल का टैग इस्तेमाल करें। स्टाइलिंग के लिए स्टाइल का टैग आप इस्तेमाल करें। और यहाँ पे जिन जिन चीज़ों को आप स्टाइल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं टेबल भी स्टाइल हो जाए थोड़ा सा, और टेबल हेड भी स्टाइल हो जाए, और टेबल डेटा भी स्टाइल हो जाए। तो ये चीज़ हम यहाँ से काट देते हैं, क्योंकि एक जगह पे स्टाइलिंग ठीक है, ऊपर जो ऐड कर रहे हैं इसको यहाँ से कट कर दें। यहाँ पे हम इसकी स्टाइलिंग ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जी बॉर्डर 1 पिक्सल 2 पिक्सल कर लेते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये ले, तो यहाँ पे अगर इसमें सेव करवाऊँ, चेक करूँ, ये देखिए इसका अब ये बॉर्डर आ गया है, अंदर भी आ गया है, बाहर भी आ गया है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इधर चेक करें। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो सकती हैं, क्योंकि स्टाइलिंग के अंदर हमारे पास लॉट ऑफ चीज़ें आती हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आती हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग बॉर्डर बन गया। हम चाहते थे बस ये लाइनें आ जाए, इसके अंदर इस तरह ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कोलैप्स बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर कोलैप्स। थोड़ा सा मैंने कुछ गलती की होगी इसलिए ये सही नहीं आ रहा। कोलैप्स बॉर्डर आई थिंक, कोलैप्स। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे सॉरी एक कॉमा लगा लेते हैं हम, क्योंकि अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं ना। जितनी आपने यहाँ पे ऐड करनी है, आप कॉमा लगा के सारी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक कोलैप्स बॉर्डर के लिए जो मैंने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे ये इस तरह नहीं करना था। नोट से हम देख सकते हैं, ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं जी 4th चैप्टर के अंदर। अब्दुल मोइज़ भाई भी ऐड हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। W3 स्कूल जो है ना, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ में थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं, आपको चीज़ें याद होती हैं, समटाइम हमें भूल जाती होती हैं, तो कोई मसला नहीं है। इस वेबसाइट को ओपन कर लें आप। आपको इसको लगाना आना चाहिए, इसका मकसद पता होना चाहिए, तो वो तो चीज़ें तो फिर मिल ही जाती हैं आपको सारी। टेबल के अंदर हम जाते हैं। ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप जितने मर्जी कंटेंट दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। बॉर्डर के अंदर जाते हैं, टेबल के सेक्शन में, तो यहाँ पे कोलैप्स बॉर्डर, ये देखें कोलैप्स बॉर्डर के लिए हम करते हैं बॉर्डर कोलैप्स, ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं। इसको यहाँ से हम कर लेंगे Ctrl+C, यहाँ पे जाके हम कर लेंगे Ctrl+V, और यहाँ पे हम ये चीज़ ऐड करेंगे कोलन।
ठीक है, इसे सेव करवाते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि अब देखिए हमारा ये जो इस तरह से अच्छा लग रहा है टेबल, ठीक है जी। तो ये तो आपका इस तरह से होगा। अब यहाँ पे जितनी मर्जी आप चीज़ें ऐड करवा लें, इसकी जो विड्थ है जितनी मर्जी सेट कर लें आप। फिलहाल हमारा वो चीज़ें सारी स्टाइलिंग में आएंगी। अभी हम स्टाइलिंग की तरफ ही जा रहे हैं। हमें यहाँ पे टेबल ऐड करना था HTML के थ्रू। HTML के ऊपर रहते हैं ना, तो इस हफ्ते हम स्टार्ट करेंगे CSS सैटरडे को। तो ये फिलहाल हम टेबल ऐड करना हमने देखा किस तरह ऐड करते हैं। यहाँ पे अब मज़ीद चाहते हैं हम रो ऐड हो जाएँ, तो उसके लिए हम यहाँ से इसको कॉपी करके जितनी मर्जी यहाँ पे अपना टेबल डाटा इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए मैं पराठा लिख देती हूँ और बिरयानी हम यहाँ पे पीस राइस रख लेते हैं, मटरों वाले चावल। और यहाँ पे मिरिंडा कोल्ड ड्रिंक रख लेते हैं। और गोलगप्पे की बजाय हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम चिकन बारबेक्यू रख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ें मैं रखी हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे देखें आपकी चीज़ें ऐड होती रहेंगी जितनी मर्जी आप ऐड करें। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने अभी पेज बनाया है ना, ये हमारा कनेक्ट हो जाए मेन वेबसाइट के ऊपर जो हमने बनाई है क्लास 1 की। इसके अंदर ये जो हेड का एलिमेंट है हमारा, यहाँ पे अगर हम जब चाइनीज़ फूड के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट ओपन, ये वाला पेज ओपन हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये हैशटैग को यहाँ से करेंगे रिमूव और यहाँ पे हम एंटर करेंगे chinesefood.htm सिंपल। जहाँ पे आपने ये बूस्टअप लगाया हुआ है हेड के अंदर, जहाँ पे चाइनीज़ फूड लिखा है, उसके लिंक में आपने हैशटैग को रिमूव करके आपने इस वेब पेज का नाम लिख देना है और इसको कर देना सेव। यहाँ पे आपकी कोड में मेन चीज़ बताती हूँ। मेन चीज़ आपकी ये है कि यहाँ पे हम अब, क्योंकि अब तो हम एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं ना, हम वेब पेज को आपस में जोड़ रहे हैं, हेड को भी जोड़ा है, फुटर को भी जोड़ा है, हेडर को भी जोड़ा और साथ में एक वेब पेज को भी जोड़ा। तो जब भी आप वेबसाइट बनाए ना, तो आप जो अपने मेन पेज का नाम आपने रख देना है इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है कि आप जब उसका एड्रेस लिखते हैं अपनी वेबसाइट का, तो सबसे पहले वो इंडेक्स को फाइंड करता है, उसको चलाता है। तो हम यहाँ पे मेन का नाम रखेंगे इंडेक्स। तो हमारी क्लास थी, ये साथ साथ चीज़ें आप चेंज करते रहते हैं। हम इंडेक्स रखेंगे तो इसका मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या फ़र्क पड़ा है इंडेक्स रखने से। अब हम चलाते हैं अपना एग्ज़ाम सर्वर, देखते हैं चला हुआ है जी, रन हो रहा है, कलर इसका ग्रीन है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लोकल होस्ट, लिखती हूँ जी। और हमने जो बनाई है लेक्चर क्लास के नाम से बनाई है। ये देखिए, मैं लोकल होस्ट लेक्चर क्लास लिखा तो इसने क्या किया, मुझे वो सारा कुछ उठाकर शो कर दिया। ठीक है, मेरा इंडेक्स का जो फोल्डर है मुझे वो इसने चला दिया है। मुझे इसने लिस्ट नहीं शो की जैसे पहले शो कर रहा था कि आप सिलेक्ट करें आपने कौन सा वेब पेज ओपन करना है। अगर आपने अपने वेबसाइट के अंदर अपने फोल्डर के अंदर वहाँ पे इंडेक्स नाम का एक फाइल बनाई हुई है तो उसने उसको जाके ओपन कर देना है। इसको आपने इसने वेबसाइट नहीं तंग करना कि आप बताएं कौन सा पेज ओपन करना है। तो जब हम वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं ना, हम मेन पेज का नाम इंडेक्स रखते हैं, या हमारा रूट पेज होता है, तो आपने भी इसी तरह से करना है। अब ड्रॉप डाउन में जाते मैं चाइनीज़ फूड के ऊपर क्लिक करती हूँ। देखिए मेरे पास चाइनीज़ फूड का ओपन हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से आप बना सकते हैं। इतनी चीज़ें समझ आ गई हैं आपको, जो बच्चे स्टार्टिंग से लेके सुन रहे हैं। जी अदील अहमद, शहबाज अली, जी यार ये समझ पहले भी किया हुआ था काफ़ी, लेकिन आज और अच्छा हो गया। पहले भी किया हुआ है आपने, ठीक है। अभी तो ये बेसिक है ना, CSS करवाएंगे इस नेक्स्ट 2 वीक में हमारी CSS कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो सारे बच्चे ग्रुप में ही हैं, तो जब लाइव सेशन होते हैं आप ज्वाइन किया करें। फ्री क्लासेस हैं आपके लिए 7 to 8 PM। उसके अलावा ये लाइव क्वेश्चन आंसर, ये तो क्वेश्चन आंसर मैंने आप क्वेश्चन नहीं कर रहे थे तो मैंने कहा चलेंगे भी काम करने के। अब इसके में कोई क्वेश्चन है आपका कोई HTML के बारे में, जैसे मैंने टेबल का कहा, हमने टेबल पढ़ लिया। उसके अलावा कोई चीज़ पूछनी है आपने HTML के बारे में तो पूछ सकते हैं आप।
नहीं पूछनी, कोई बात नहीं। HTML का फार्म आप अच्छी तरह करें, उसका टेबल करें अच्छी तरीके से, उसका फार्म, उसका टेबल इस्तेमाल होता है ज़्यादा। और उसके अलावा HTML आपको जो हेडिंग के लिए टैग है, हेडिंग अगर आपने ऐड करनी है तो हेडिंग का टैग ही आप इस्तेमाल करें, ये बेहतर होते हैं। मज़ीद जब हम डेटाबेस करेंगे, इस वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जी बोलें शहबाज आप। जो नैव बार पे लिंक लगाए हैं वो रिपीट करना है एक बार। नेविगेशन बार का? हाँ, नैव बार के साथ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। वो मैंने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से लिया है। आपने कभी भी बूटस्ट्रैप जो होती है ना, वो आपको मिक्सअप देती है CSS का और जावास्क्रिप्ट सब का, तीनों चीज़ों का, फ्रंट एंड का। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएं, ये गेट बूटस्ट्रैप पहली वेबसाइट इसकी। इसको में से यहाँ पे आप जाएं, डॉक्स पर क्लिक करें। अब यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन में जाना है। इसका जो स्टार्टर टेम्पलेट है आपने वो आपने ले लेना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे ना बूटस्ट्रैप 5 लिख लें। आई थिंक ये कोई और बूटस्ट्रैप 5 लिख लें आप। वो ये आपने W3 स्कूल से मिल जाता है सारा। सिर्फ लिंक बता दें, लिंक कैसे लगाए हैं वो मैंने सारा कुछ मेरे पास है, बार भी है, लेकिन सिर्फ लिंक बता दें, लिंक लगाया जो आपने दूसरी फाइलों के। वही मैं बता रही हूँ कि यहाँ से पहले तो आपने स्टडी टेम्पलेट ये कॉपी करना है। इसका ही पूछ रहे हैं ना आप, ये नेविगेशन बार किस तरह लगाई है मैंने। जो आपने फाइल बनाई है ना, फाइल बनाई हुई है, सिर्फ उसमें जो लिंक लगाए हुए हैं वो बता दें। जो ये तो लिंक ठीक है, ये तो मिल जाता है, कोड मिल जाता है। ठीक है, जो लिंक लगाए हैं, लिंक हमारे लगते हैं, एक तो दो तरह से हम लिंक ऐड कर सकते हैं। एक तो हम पेजेस को इंक्लूड कर सकते हैं। वो इंक्लूड करने के लिए क्या होता है कि जो हम किसी एक्शन की रिएक्शन, किसी चीज़ को क्लिक करने से नहीं आते, वो हमारे होते हैं जो हम इंक्लूड करके ऐड करते हैं पेजेस। जैसे हेडर है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ना, ये नहीं है कि पेज ओपन हो गया फिर हम इसको एक बार क्लिक कर रहे हैं फिर हेडर शो हो जाए, इस तरह नहीं। उसके लिए हम लगाते हैं इंक्लूड का कीवर्ड। ये इंक्लूड की इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे ऐड करेंगे PHP के अंदर। उसके अलावा हम जैसे हमने अभी चाइनीज़ फूड के साथ ऐड किया था, वो हेड के अंदर हमने जो लिंक बनाए हुए हैं वहाँ पे हमने इस जगह पे H रेफरेंस की जगह पे पहले हैशटैग था तो वो कोई लिंक शो नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे हम अपने वेब पेज का नाम एंटर कर देंगे, इसको वो शो कर देगा। तो यही काम मैंने किया है इसके अंदर। ये देखें, ये नेविगेशन बार है। यहाँ पे मैंने H रेफरेंस का जो लिंक है ये इसको लिंक दे दिया अपने वेब पेज का। ये लिंक किस तरह बनेगा, अगर तो आपका वेब पेज इसी के अंदर ही है, इसी फोल्डर के अंदर है, इस फोल्डर में मजीद किसी फोल्डर में है या इस पेज फोल्डर के अंदर ही है, तो आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? हाँ। और एक यहाँ पे भाई ने क्वेश्चन किया हुआ है कि एलिमेंट और एट्रीब्यूट में डिफरेंस क्या होता है। आपका जो एलिमेंट होता है ना वो आपके होते हैं टैग्स। जैसे हम H टैग लगाते हैं और ये B टैग लगाते हैं, ये सारे इसके एलिमेंट कहलाते हैं आपके HTML के। उसके अलावा जो आपका एट्रीब्यूट होता है ना, एट्रीब्यूट होता है मज़ीद उसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर एट्रीब्यूट लगाते हैं। शहबाज अली अपनी जो वॉइस है आप बंद कर लें, रिपीट हो रही है मुझे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करना क्या, ये हमने ये आपका इसका एलिमेंट कहलाएगा। जैसे ये A टैग लिखा हुआ है, एंकर, ये इसका एलिमेंट है और ये इसका एट्रीब्यूट है। जो मैंने इसके आगे क्लास लिखा है या H रेफरेंस है कि ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट इसकी मीनिंग में मोर इजाफा करते हैं। ऐड मोर मीनिंग्स इन द HTML एलिमेंट्स। ठीक है, समझ आ गई है? ये जो मतलब हमारे एंगल ब्रैकेट के साथ हम कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, ये हमारा हो गया एलिमेंट। उसके अंदर जो मज़ीद और चीज़ें ऐड करते हैं वो हमारे एट्रीब्यूट कहलाते हैं।
टैग क्यों क्लोज करते हैं? देखिए इसके रूल्स हैं आपके HTML के, जिसके लिए हमें टैग क्लोज करना है। आप इमेज का टैग क्लोज नहीं होता, HR का टैग क्लोज नहीं होता, BR का क्लोज नहीं होता। तो ये रूल्स हैं। तो जहाँ पे हमने क्लोज करने हैं वहाँ पे करने हैं, जहाँ पे नहीं करने वहाँ पे नहीं करने। ये जो HTML जिसने डिज़ाइन किया ना, इसके रूल इस तरह से डिफाइन किए हुए हैं। जी ये रूल्स है ना आपके, जैसे हमने C++ पढ़ी थी, उसके अंदर आपके रूल थे कि आपने हेडर फाइल लगानी है तो कोड चलना है, मेन लगाना है तो कोड चलना है। इस तरह इसके भी रूल्स हैं, इस लैंग्वेज के भी। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कैसे लगाना है, ये नहीं कह सकते कि क्यों लगाना है। ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट जिस तरह के होते हैं, अगर आपका कोई एलिमेंट मीन टैग, अगर आपका कोई टैग पूरी स्पेस आपकी ले रहा है, लेफ्ट से भी राइट से भी, लेफ्ट में किसी को आने दे रहा है या राइट पे किसी को आने नहीं दे रहा, तो आपका ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। और कुछ एलिमेंट इस तरह के हैं जो आप राइट पे भी ले सकते हैं, लेफ्ट पे भी ले सकते हैं। जैसे आपका इमेज का टैग है, आप एक लाइन में चाहे 10 इमेज लगा लें, लग जाएंगे, वो आपके होते हैं इनलाइन टैग। इसकी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से भी आपको बता देती हूँ कौन कौन सी इनलाइन है, कौन कौन से दूसरे हैं। ये वाला, ये देखिए आपके ब्लॉक एलिमेंट के सारे हैं, ये अपने लेफ्ट या राइट में किसी को आने नहीं देते। और इसके अलावा जो आपके इनलाइन है ये वाले हैं। डिफरेंस इसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कोई एक पैराग्राफ लिखे ना, आप उसके नेक्स्ट में एक और पैरा ऐड करना चाहें वो नहीं होगा, क्योंकि जो P है आपका यहाँ पे आप देखिए वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, वो अपने लेफ्ट राइट में किसी को आने नहीं देगा। जो पूरी स्पेस लेता है, हॉरिजॉन्टली पूरी स्पेस लेता है, वो आपका ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। इसकी चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको यूज़ करें। चलिए मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम है। अच्छा सेशन रहा आपके साथ। ये जो मैंने अभी बनाई है छोटी सी वेबसाइट फ्रंट एंड की, इसका जो मैं कोड जो है वो जिप में करके मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी। यहाँ से अगर प्रैक्टिस करनी है यहाँ से भी कर लें। और जो नोट्स हैं वो मैंने अपनी वीडियो में सेंड किए थे, लास्ट वीडियो में। अगर आपने वहाँ से एक्सेस कर लिए ठीक है, लेकिन मैं यहाँ भी सेंड कर दूँगी, कोई बात नहीं, आप सीख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप बनाए हैं, वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ग्रुप पे नोट सेंड करूँगी मैं, यहाँ पर अभी नहीं करूँगी। ओके, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।